जय राम जी की सभी भाइयों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। हमारा देश सुख शांति समृद्धि और शांतिमय बना रहे। अभी सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो सभी चुनावों में व्यस्त है। सभी पार्टियां, सभी नेता, जनता भी। जनता का तो ऐसे दीपावली और रबी की फस्ट बुआई का काम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उसमें भी बिजी है। लेकिन विशेषकर नेता बहुत ज़्यादा, नेता और जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि कुछ लोग आते जाते ये प्रश्न करते रहते हैं मेरे से, मोदी जी ने किया ही क्या है, क्यों करें हम भाजपा को वोट। तो मेरा उन सभी मित्रों से कहना है कि जो भाजपा ने किया है वो पहले कभी हुआ नहीं, और अगर भाजपा नहीं रही तो बाद में भी नहीं होगा। आपको पता होगा, जब कांग्रेस का शासन था तब जब हम गांव में जाया करते थे तो गांव की ये स्थिति थी कि लोग कहीं भी बाथरूम, लेटरिन कहीं भी चले जाते थे। ये कि जब हम गांव में घुसते थे तो नाक को हमें बंद करके निकलना पड़ता था। ये सिचुएशन भाजपा के और मोदी जी के आने के पहले की थी। लेकिन आज आप देखोगे कि आपको स्वच्छता नज़र आएगी। आप देखोगे तो आपको हर घर में शौचालय बना दिया गया है। मोदी जी ने सबको टारगेट दे 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 के पंचायतों को और सब पर लोड अत्यधिक डालकर आपके गांव को साफ़ सुथरा किया है। आज किसी भी महिला को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, और पहले तो बहुत परेशानी हुआ करती थी इस मामले में। नंबर दूसरा, पानी के मामले में भी पूरे देश में बहुत समस्याएं थी लोगों के लिए। तो अभी जो मोदी जी ने एक योजना चालू की है, नल जल योजना, उससे मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है सभी को। और बहुत तेज़ी से योजना पर काम चल रहा है। मतलब प्रत्येक गांव को शुद्ध जल देना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई मामूली बात नहीं होती। आज महंगाई के ज़माने में थोड़ा बहुत खर्चा इसमें नहीं लगता, तो पानी की भी व्यवस्था आपके लिए की गई है। नंबर 3 पे देखो तो गांव में गरीबों के मिट्टी के मकान हुआ करते थे, कभी भी गिर जाए, दीवारें गिर जाए, ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी। तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे गांव में गरीबों के पक्के मकान बन रहे हैं, गांव की तस्वीर बदल रही है, पक्के दिख रहे हैं गांव। यानी ये भी मोदी जी का ही देन है, और उसमें भी पूरा सर्टिफाइड काम होता है। तब नींव भरो तो उसके पैसे अलग। मतलब कितनी पारदर्शिता से काम हो रहा है आज के ज़माने में। मतलब आज के ज़माने का मतलब यह हुआ कि स्वार्थ लगभग लगभग सभी के अंदर आ चुका है, मोह माया के वजह से, दुनिया की चकोचान की वजह से। हर कोई, किसी के अंदर मोह माया की वजह से स्वार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुका है। फिर भी इतना बड़ा काम इतने बड़े लेवल पर करना एक बड़ी बात होती है। नंबर 4 पर हम देखते हैं तो सड़कें देखिए, बिजली देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं। सेना की मजबूती देखिए, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए की गई है, सब के लिए काम किया है कहीं न कहीं।
आज कुछ समस्याएं इतना करने के बाद भी है, तो उसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है। कुछ निचले स्तर के लोग होते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में स्वार्थ होता है, जो जनता का कम और स्वयं का भला ज़्यादा चाहते हैं, और ये लगभग सभी पार्टियों में होते हैं। उनकी ही वजह से ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये होती है। आज आप देखिए तो मोदी जी के आने के बाद से हर काम में पारदर्शिता साफ साफ नज़र आ रही है। कोशिश उनकी यही है, वो भी कितना क्या करे, इतना बड़ा देश है फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो हमेशा मोदी जी के साथ रहिए, योगी जी के साथ में रहिए। देश मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। अब लोग कहते हैं कि यार कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ़ कर रही है, कोई कहता है वो माफ़ हो रहा है, ये माफ़ हो रहा है, ये हो रहा है। तो भैया मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपने घर से देगी? ज़रा विचार करना इसका गहन अध्ययन। कोई भी सरकार हो, अगर आपको सब कुछ फ्री का मिलेगा तो सरकार तो स्वयं काम करने से रही, लोड तो आपके ही ऊपर आएगा, कहीं न कहीं किसान भाइयों पर आएगा, जनता के ऊपर आएगा। बिजली का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, और मुफ्त लेके अब भी समस्या हल होने वाली नहीं है। मुफ्त से कभी किसी की समस्या हल हुई ही नहीं है। अब सपोज़ कीजिए कि अगर किसानों का कर्जा माफ़ किया जाता है, कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ़ करती है, तो अगर जितना पैसा कर्ज माफ़ करने में लगती है, अगर इतना ही पैसा दूर दराज इलाकों में जहाँ सूखे खेत पड़े हुए हैं वहाँ पर नहरों द्वारा अगर सिंचाई की जाए, बिजली जो आज हमें 10 घंटे मिलती है इसके लिए बड़े बड़े ट्रांसमिशन वही पैसा खर्च करके लगाया जाए, बिजली 10 की जगह 20 घंटे आपको मिलने लग जाए, तो आप इस पे विचार कर सकते हैं कि ये 1-1.5 लाख का कर्जा आपके लिए मायने रखते हैं, या वो जीवन भर आपके बच्चों तक का वो पानी जो आपको काम देगा नहरों के द्वारा वो मायने रखता है। इसलिए ज़्यादा फ्री की तरफ नहीं दे के थोड़ा सा मेहनत भी करना चाहिए, देश का विकास भी होना चाहिए। हालांकि सरकार तो कोई भी हो, सभी सोचते हैं कि यार इसने माफ़ किया तो मैं भी कर दूं, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा माफ़ी के चक्कर में भी देश को ख़राब नहीं करना चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिनकी वजह से किसानों के ऊपर बहुत असर पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि किसानों को आज मज़दूर नहीं मिलते, और बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं मोदी जी की, जैसे गरीबों को भोजन दिया जाता है, ये ऐसी बहुत अच्छी योजना है। लेकिन उसका भी कहीं न कहीं लोग दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग, जहाँ महिलाएं बेचारी नहीं होती वहाँ पर वो अनाज को बेचकर शराब पी जाते हैं। ये सब ऐसा बहुत सारी समस्याएं जुड़ी रहती है। हर अच्छाई के पीछे बुराई भी रहती है। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है कि ज़्यादा फ्री का नहीं देखना चाहिए, देश का विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को कि कहो दिल से फिर भाजपा, एक बार भाजपा फिर से आए, विजय हो और देश मजबूत बने। धन्यवाद। जय श्री राम जी की, जय माँ लक्ष्मी।